श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा विरचित साधना और ब्रह्मानुभूति से हमारा टॉपिक चल रहा भगवान उद्दालक की साधना और समाधि को आगे कंटिन्यू करते हुए। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि इस प्रकार विचार करते करते कभी कभी उनका मन शांत हो जाता, तो कभी कभी वर्तमान जीवन की विषमताएं उन्हें घेर लेती और उद्विग्न हो जाते। सहज चंचल मन कभी कभी तो उन्हें बैठने ही नहीं देता, कभी चित्त विषयों की ओर चला जाता, तो वे बलात् उसे अंतर्मुख करते। मानसिक कल्पनाएं बढ़ जाती तो वे उन्हें शांत करके एक भाव में स्थिर करते। फिर मन बाहर निकल जाता, कभी उनका मन सूर्य के समान प्रखर प्रकाश का अनुभव करता, तो कभी अमावस्या की रात्रि का सा घना अंधकार। कभी नींद आ जाती, कभी लय हो जाता और कभी तंद्रा घेरती। कभी कभी उनका मन शुभ सात्विक प्रकाश में विचरने लगता और नाना प्रकार के दृश्यों को देखकर उन्हीं में उलझ जाता। मन ही मन सुंदर सुंदर पर्वत, जंगल, झरने और पशु पक्षियों की कल्पना करके उन्हीं में रम से जाते। जब कोई ठेस लगती तब एकाएक स्मरण हो आता और वे अपने मन की गति देखकर आश्चर्य और पश्चाताप करते, परंतु इससे वे हताश नहीं हुए। उनका उत्साह और बढ़ा। साधकों की प्रकृति है, उनकी साधना में जितना ही विघ्न पड़ता है उतना ही वे और भी द्रुत गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। उद्दालक ने एक अत्यंत एकांत और परम शांत में कंदरा में प्रवेश किया। वह कंदरा वायु से क्षुब्ध नहीं होती थी, उसमें पशु पक्षियों की गति नहीं थी, और तो क्या देवता और गंधर्व भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। उसमें कहीं कहीं हरे हरे द्रुबादल थे, तो कहीं कहीं रंग बिरंगे फूल बिखरे हुए थे। इतनी सुंदर वह गुफा थी, मानो पूरी की पूरी मरकत अथवा चंद्रकांत मणि से बनी हुई हो। जहां तहां ज्योतिर्मय रत्न जगमगा रहे थे, उसमें न गर्मी थी न सर्दी। वह सब ऋतुओं में एक रस सुख देने वाली थी। उद्दालक को वह कंदरा बहुत पसंद आई और उन्होंने कोमल कोमल कपोलों का रंग बिरंगे पुष्पों से सज्जित बता रहे हैं स्वामी जी कि उद्दालक जी को बहुत जो कंदरा थी बहुत पसंद आई और उन्होंने कोमल कोमल कोम्पलों का रंग बिरंगे पुष्पों से सुसज्जित आसन बनाया। उनके ऊपर मृगचर्म बिछाकर पवित्र भाव से पद्मासन बांधकर वे बैठ गए और सबसे पहले उन्होंने ब्रह्मा से लेकर अपने गुरु तक की परंपरा का स्मरण करके नमस्कार किया। निर्विकल्प समाधि का निश्चय करके वे अपने चित्त को समझने लगे। उन्होंने अपने मन से कहा, रे मूर्ख मन, संसार के व्यापारों से तेरा क्या प्रयोजन है? जिन्हें तू आकर्षक समझकर उसकी ओर दौड़ रहा है वे दुख के खजाने हैं, उनमें शांति नहीं है। तू जिस कल्प वृक्ष की छाया में उज्जीवित हुआ है उसको छोड़कर विष वृक्षों के जंगल में क्यों जाना चाहता है?
चाहे तो पाताल में जा और चाहे ब्रह्मलोक में, बिना अपने मूल को ढूंढ निकाले तुझे शांति सुधा का एक बूंद भी नहीं मिलेगा। बहुत ही सुंदर लाइन आई। स्वामी जी बता रहे हैं कि वो अपने मन से बोल रहे हैं उद्दालक जी कि चाहे तू पाताल में जा चाहे ब्रह्मलोक में, बिना अपने मूल को ढूंढ निकाले तुझे शांति सुधा का एक बूंद भी नहीं मिलेगा। तेरी आशा ही तो तेरे दुख की जननी है। यह प्रिय है, यह प्रिय है, यह विवाग तेरी कल्पना ही तो है। उन्हीं दोनों के पाने और हटाने के लिए तू श्रांत और क्लांत हो रहा है। तू अंधा होकर उन विषयों के लिए लोक लोकांतर और जन्म जन्मांतर में भटकता रहता है जो तेरे लिए व्यर्थ है, और जिसमें सुख और शांति है, जो परमानंद स्वरूप है, उस समाधि के लिए तूने तनिक भी प्रयास नहीं किया। तू कान का रूप धारण करके मीठे शब्दों के लिए, त्वचा का रूप धारण करके कोमल स्पर्श के लिए, नेत्र का रूप धारण करके सुंदर रूप के लिए, रसना का रूप धारण करके चरपरे और रसीले भोजन के लिए, और नासिका का रूप धारण करके मोहक गंध के लिए क्रमशः हिरण, हाथी, पतंग, मीन और भौरे के समान अपने हित अहित को भूल गया। जैसे ये तो एक एक ही इसमें इंद्री के उसमें फंसे थे, पर स्वामी जी कह रहे हैं कि रे मन, तू इन सब के समान जो है वो अपने हित और अहित भूल कर और जानबूझ कर बंधन का वर्ण किया। तेरी वासना ही तो तेरे बंधन का हेतु है। मन, तू वासनाओं का आवरण छिन्न भिन्न कर दे। यदि ऐसा नहीं करेगा तो जन्म और मृत्यु के चक्कर में अज्ञात काल तक चूर चूर होता रहेगा। तू मेरी बात नहीं सुन रहा है। तेरा नाश अवश्यम भावी है। विचार के द्वारा स्वयं ही तेरा उच्छेद हो जाएगा। अज्ञान का बंधन ढीला तो पड़ने दे, अज्ञान का बंधन ढीला तो पड़ने दे, फिर देखूंगा कि तेरा अस्तित्व कहाँ है। चित्त, तू विनाशी है, असत्य है, मिथ्या है। तुझे उपदेश करने की कोई आवश्यकता नहीं। जब तू उपदेश ग्रहण करता ही नहीं, तब तुझे उपदेश देना व्यर्थ है। तेरा तो त्याग ही होना चाहिए। मैं निर्विकल्प चित्त स्वरूप हूँ, ना मुझ में अहंकार है और ना वासना। रे असन्वय चित्त, तू ही अहंकार का बीज है। तेरे साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। यह देह मैं हूँ। यह तेरी कुदृष्टि कितनी मूर्खता पूर्ण है। मैं तो अनंत अपरिचिन्न एक रस परम तत्व हूँ। मैं चित्त अथवा शरीर के अंदर सीमित कैसे हो सकता हूँ? चित्त, तूने वासनाओं को अपनाया है, परंतु मैंने तुझे और तेरी वासनाओं को छोड़ दिया। यह कैसा अज्ञान है कि मैं शरीर हूँ, ऐसी कल्पना हो गई है। मैंने पैर के अंगूठे से लेकर शिखा पर्यंत ढूंढ ढूंढ के देख लिया। अहम नाम का कोई पदार्थ नहीं है। मैं समस्त दिशा विदिशा, काल अकाल और वस्तु अवस्तु का अधिष्ठान चित स्वरूप हूँ। ना मेरी सीमा है, ना नाम है, ना मैं एक हूँ, ना दो, ना मैं महान हूँ, ना अणु। इस शरीर में यह मांस है, यह खून है, ये हड्डियाँ हैं और ये है प्राणवायु। इसमें अहम क्या है? शरीर में प्राणी की शक्ति है, शरीर में प्राण की शक्ति है, परमात्मा का ज्ञान है, शरीर का घटना बढ़ना है। इसमें अहम क्या है? शरीर के एक एक अवयव, पृथक पृथक प्राण और इंद्रिय पृथक पृथक, मन बुद्धि चित्त और वासनाएं पृथक पृथक। इनमें अहम क्या है? मुझ साक्षी स्वरूप में ही तो ये और सारे जगत प्रकाशित हो रहे हैं।
हूँ तो केवल मैं ही मैं, अन्यथा यह सब कुछ नहीं है। तो भगवान इससे आगे जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।